हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। अगर आप 16 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से 1947 का संबंध अगर 42 से है तो उसी प्रकार से 1989 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, हमें वही संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 1989 का संबंध हमें निकालना है तो सबसे पहले 1947 का संबंध निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ये 1947 है और ये 42 है। तो आप लोग इसमें क्या कीजिए, गुणा कीजिए, जोड़िए, घटाइए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आना चाहिए क्या, 42। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको हम हल करते हैं। 1 + 9 + 4 + 7। जब दोस्तों इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। और 21 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 21 दूना के 42 होगा। कितना मिल गया दोस्तों, 42। तो वही 42 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 1989 है तो 1 + 9 + 8 + 9, जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। और 27 में जब 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, 54 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 54। अब 54 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये संख्या श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको श्रृंखला से क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले कुछ नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चले। देखिए दिया है 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 63, 63 के बाद 90, 90 के बाद 122। यानी ये सीरीज दोगुना की सारे से बढ़ रहा है। यानी या तो हम इसमें जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करें, आना चाहिए हमारा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, 20 और यहाँ पे 40। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर 20 में 20 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 40 मिला। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 40 है, अगर 40 में हम कितना जोड़ दें कि हमें मिलना चाहिए 63। तो दोस्तों 40 में अगर 23 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। फिर दोस्तों 63 में अब कितना जोड़ दें कि हमें 90 मिलना चाहिए। तो दोस्तों 63 में कितना जोड़ दें, तो दोस्तों 63 में अगर हम 27 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 90 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 90 में अब कितना जोड़ें कि हमें मिलना चाहिए 22। तो दोस्तों 90 में अगर 32 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 22। अब 22 में कितना जोड़ेंगे, इसका लॉजिक सबसे पहले आइए समझिए। देखिए दिया है, अगर इसका हम लॉजिक समझे तो दोस्तों ये 20 है, ये 23 है। अगर दोस्तों 20 में 3 जोड़ दें तो कितना मिला है, 3। फिर दोस्तों ये 23 है और 27 है। दोस्तों 27 में अगर 4 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। 23 में 4 ऐड करेंगे कितना मिला, 27। अब 27 में दोस्तों 5 ऐड करने पे क्या मिला है, 32। तो दोस्तों इसके आगे क्या ऐड करेंगे, 32 में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो 6 2 8 और 3 यानी 38। यानी 122 में दोस्तों क्या करें, अगर 38 जोड़ देंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 8 2 10 को 0 हासिल 1 2 1
3। अब देखिए यहाँ पे 3 2 5 1 6 और क्या मिलेगा दोस्तों 1। तो यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा 160 मिलेगा। अगर 122 में 38 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा 160। अब 160 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है यदि बी ए डी बराबर 7 है और यस ए पी बराबर 9 है तो बी ए एन बराबर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले ना तो सबसे पहले ध्यान दीजिए जो ये अक्षर दिए होते हैं इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए बी है ना, यहाँ पे बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, प्लस यहाँ पे देखिए ए दिया है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कितना है दोस्तों 1 होता है, प्लस अब देखिए डी है, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा 7। तो वही 7 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों अब देखिए यस, यस का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है तो 19 होता है। कितना होता है दोस्तों, एस का प्लेस वैल्यू 19, प्लस ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, और पी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 16 होता है। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तो दोस्तों जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 36। अब इस 36 को भी अलग से जोड़ देंगे तो 6 3 9, तो वही 9 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए बी का प्लेस वैल्यू 2, अब प्लस ए दिया है, ए का प्लेस वैल्यू 1, प्लस एन का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, तो दोस्तों एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो दोस्तों कितना मिलेगा हमें 17 मिलेगा, और 17 को भी जब जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अब 8 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच सर्वोत्तम रूप संबंध को दर्शाता है। तो जैसे दिया है दोस्तों सेब, आम और फल दिया है ना, तो अब इसको हमें वेन आरेख दर्शाना है। तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढिए। अगर दोस्तों अगर हम फल को कॉमन लेते हैं, देखिए फल के अंदर सेब आता है और आम भी आता है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया फल, ये हो गया फल की टोकरी। फल में दोस्तों सेब भी आ जाएगा और दोस्तों ये आम भी आ जाएगा। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को जब भी कीजिए तो या तो कॉलम की तरफ से कीजिए या तो दोस्तों रो की तरफ से कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे तो देखिए क्या दिया है कि ये देखिए 150 है, 90 है और 40 है। तो दोस्तों या तो आप लोग इसमें जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, यानी जोड़ने घटाने गुणा करने भाग करने पे जो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। अगर दोस्तों क्या करें 150 को 90 में जोड़ लें और दोस्तों 90 को ये 40 में, जब इस तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 280 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों 280 मिला। उसी तरह दोस्तों अब यहाँ पे 120 को 160 को इस जब पूरे को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, ये 120 और 100 कितना हो गया 220, अब प्लस 60 ऐड कर देंगे तो इसको भी जोड़ने पे क्या मिलेगा दोस्तों 280 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों ये 110 है, ये कितना है 110, अब प्लस दोस्तों ये 80 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 0 और 9 190 मिल गया। अब एक ऑप्शन में से यहाँ पे कोई एक ऑप्शन में से ढूंढिए नंबर जिसको जोड़ने पे कितना मिल जाए, ये भी 280 है, ये भी 280 है, तो हमें यहाँ पर भी 280 आना चाहिए। इसको जोड़ने पे भी क्या आना चाहिए 280 आना चाहिए। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे इस ऑप्शन में से ढूंढिए कौन सा संख्या रखेंगे जिसको जोड़ने पे
280 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 90 रख दें तो हमें कितना मिलेगा, 280 मिल जाएगा। यानी अगर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे अगर हम 90 रख दें तो हमें कितना मिलेगा, 280। तो अब ये 90 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है यदि 30 गुणे 12 बराबर 14 और 75 गुणे 15 बराबर 30 तो 66 गुणे 15 बराबर क्या होगा। अगर दोस्तों 30 में 12 का गुणा करेंगे तो हमें अधिक मिलेगा। अगर दोस्तों 30 में 12 का गुणा कर दें तो देखिए ये जीरो, 3 दूना के 6, ये जीरो, 3 एकम 3, तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 360। तो यहाँ पे 360 दिया है, नहीं दिया है, यानी ये गुणा नहीं इसमें किया है। गुणे का चिन्ह दिया है लेकिन गुणा नहीं किया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को या तो जोड़िए या तो घटाइए या तो भाग दीजिए, तब तो हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 30 दिया है और प्लस 12 जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 1 4। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर इसमें क्या करें कि हम 14 से, अगर इसमें हम 3 से भाग दे दें तो दोस्तों अगर हम 3 से भाग देंगे तो 14 तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 42 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 42। तो वही यहाँ पे 14 दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों अब देखिए 75 को 15 में आपस में जोड़ेंगे। जब 15 75 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, जब दोस्तों 15 75 को जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 90। और 90 को यहाँ पे कितने से भाग दिए, 3 से ना, तो 90 को 3 से भाग दे दिए तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 30। तो वही 30 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों ये 66 और 15 है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो देखिए 6 5 11 और 6 1 7 1 8, यानी 81 मिल गया। 81 को जब 3 से भाग देंगे ना तो दोस्तों कितने बार में कटेगा, 27 से पूरा का पूरा ये कट जाएगा। अब यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 27 भरा जाएगा। अब 27 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से जूता का संबंध फीता से है ना, उसी तरह दोस्तों कमीज का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हो, तो यही निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब कमीज का संबंध हम लोग निकालेंगे ना तो सबसे पहले जूता और फीता का संबंध निकालेंगे। तो दोस्तों जूता में होता है, दोस्तों जूता में क्या होता है, फीता होता है। उसी तरह दोस्तों कमीज में होता है, तो दोस्तों कमीज में क्या होता है, बटन होता है। बंद करने के लिए क्या होता है दोस्तों, बटन होता है। तो बटन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि रीनू सुबह सूरज की ओर मुंह करके खड़ी थी। उसने सुबह सूरज की ओर चलना शुरू किया और अपने दाएं ओर मुड़ गई, जहां वह कुछ मिनट तक चली। फिर बाएं मुड़ गई और 3 मीटर चली और रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है और इस टाइप के भी 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी करेंगे तो सबसे पहले दिशा परीक्षण को जान लेते हैं, यानी दिशा को जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ कि ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर मिलता है, इधर पूर्व मिलता है, नीचे दक्षिण मिलता है और दोस्तों इधर पश्चिम मिलता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या है कि रीनू है वह सुबह की ओर मुँह करके खड़ा थी, यानी पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा थी, यानी ये पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा थी। सुबह की ओर चलना शुरू किया, यानी चली, सुबह की ओर चली। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सुबह की ओर मुंह करके खड़ा थे तो इसका राइट, यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इसका इधर राइट हो जाएगा। मुंह करके खड़ी थी और दोस्तों चलना शुरू किया और अपने दाएं मुड़ गए, यानी किधर मुड़ी दोस्तों, दाएं। तो नीचे की ओर आए, दाएं मुड़ी और मुड़ गई, जहाँ कुछ मिनट तक चली, यानी कुछ देर तक चली।
ठीक। कि दोस्तों ध्यान दीजिए, किधर चली, कुछ दूर तक चली, फिर दोस्तों कुछ देर तक चली, फिर वह बाएं मुड़ गई। यानी दोस्तों इसका लेफ्ट इधर आएगा, यानी ये बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई और 3 मीटर चली, यानी 3 मीटर चली और रुक गई, यानी यहीं पे रुक भी गई है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इधर कौन सा दिशा है, पूर्व ही है ना। तो दोस्तों उसका मुंह किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। तो पूर्व किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहे हैं कि एक पासे में 1 से 6 तक अंकित संख्या नंबर दिए गए हैं, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? दोस्तों हमसे 5 के विपरीत पूछा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो क्या कीजिए कि ऐसे नंबर को पकड़िए जो दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, दो पासे में एक एक मिल गया ना, तो इसको पकड़ कर क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए, इसको भी पकड़िए क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 1, 5 और 4, यहाँ पे दिया है 1, 2 और 3। तो देखिए एक के विपरीत यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या नहीं दिख रही है? तो दोस्तों एक के विपरीत 6 नहीं दिख रहा है, तो यानी एक के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 2 है और 4 के विपरीत 3 है। हमसे पूछा क्या है? 5 के विपरीत ना, तो 5 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। अब 2 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। दोस्तों ये कथन निष्कर्ष है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि सभी जग कफ हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्या हो गया? जग हो गया। फिर सभी जग क्या हैं? कफ हैं। दोस्तों ये क्या हो गया? कफ हो गया। फिर क्या पूछ रहा है? सभी कफ एक्सप्रेसो हैं। तो दोस्तों सभी कफ क्या हैं? एक्सप्रेसो हैं। ठीक। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कुछ जग सावर है। तो दोस्तों कुछ जग क्या हो गए? सावर हो गए। तो दोस्तों आपका इसका ग्राफ बन गया। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए कह रहा है कुछ एक्सप्रेसो सावर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? एक्सप्रेसो है ना, यहाँ पे एक्सप्रेसो है, तो कुछ इसमें से आ रहा है कि नहीं सावर में? तो यानी निष्कर्ष ए हमारा क्या है? सही है। फिर कह रहा है कुछ जग, यानी कुछ कप जग है। तो दोस्तों ये कफ है और ये जग है, तो इसमें तो आ जा रहा है ना कुछ लगभग में। तो दोस्तों कुछ जग क्या है? कुछ कप क्या है? जग है। यानी ऑप्शन निष्कर्ष 2 भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान पर बदल दिया जाए। तो दोस्तों देखिए प्लस बराबर माइनस बदल दिया जाए और जहाँ साथ ही गुणा को भाग कर लिया जाए, यानी दोस्तों गुणा बराबर क्या हो गया? भाग कर लिया जाए। तो पूछा है परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस हो गया, फिर जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। फिर दोस्तों ध्यान दीजिए, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भाग। अब हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 8 प्लस 13 माइनस, दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? -18। अब यहाँ पे गुणे हो गया, तो देखिए यहाँ पे भाग है तो यहीं पे हम काट लेते हैं, 3 त्रिके 9, तो 9 यहाँ पे क्या होगा? 3 बार में कट गया। तो दोस्तों अब देखिए क्या है, तो 8 प्लस 13, तो दोस्तों 18 तिहाई कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 54। अब 54 में से 13 को घटा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 54 में से यहाँ पे हम लोग 13 को घटाएंगे, तो देखिए दोस्तों 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा? 3, 4 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा? 4। इसमें प्लस 8 जोड़ देते हैं, तो देखिए 8 एक 9 मिला। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज 8 एक 9 और यहाँ पे 4, तो कितना मिला? 49 मिला।
क्या 49 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि बोडमास का रूल आप लोगों को याद होगा, तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए बोडमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप भाग कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया था ना, देखिए भाग किए हैं 3 3 9, भाग तो किए हैं। फिर यहाँ पे देखिए 18 आइए तिहाई, यानी 18 में 3 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 8 + 13, अब -18 तिहाई 54 मिल गया ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हाँ तो दोस्तों अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि बोडमास का रूल क्या कहता है, गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। दोस्तों 8 और 13 को जब जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, यानी 21 - 54 हो जाएगा। तो दोस्तों जब 54 में से 21 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, -33 मिलेगा। -33 क्यों है, क्योंकि बड़ी संख्या पे हमारा माइनस है। तो क्या मिला दोस्तों, -33। और -33 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि कितने सूप ना तो सलाद है और ना ही मुरब्बा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें क्या कहा गया है कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, सलाद हो गया, और दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, सूप हो गया, और दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, मुरब्बा हो गया। हमसे पूछा है ना कि कितने सूप, न तो सलाद है न तो मुरब्बा है, यानी हमसे सलाद के बारे में नहीं पूछा है, यानी सलाद में जो आ जाएंगे वो नहीं होंगे। फिर ना ही मुरब्बा, यानी मुरब्बे को भी नहीं पूछा है, यानी इसको भी नहीं पूछा है। तो दोस्तों बस सूप को पूछा है। तो सूप कितने हैं, 42 हैं। कितने हैं दोस्तों, 42। अब 42 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला के क्वेश्चन है, और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चनों को कीजिए तो नंबर सीरीज को देखिए कि सीरीज कैसे चली है। देखिए दिया है 87, 87 से कितना हो गया है, 66, 66 से 53, 53 से 46, 46 पे 43, और 43 से उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्योंकि ये घट रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, घटेगा। तो दोस्तों 87 में से अगर 66 घटाएं तो हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। और दोस्तों 66 में से जब कितना घटाएंगे कि हमें 53 मिल जाए। तो दोस्तों 66 में से अगर 13 घटा दें हमें कितना मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। फिर 53 में दोस्तों कितना घटाएं कि हमें 46 मिल जाए। अगर 53 में दोस्तों 7 घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा। और दोस्तों 46 में कितना घटा दें कि हमें 43 मिल जाए। तो 46 में से दोस्तों 3 घटाएं हमें 43 मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसका लॉजिक समझिए। अब यहाँ पे ज्ञात करना है तो इसका लॉजिक समझिए। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 21 है, अगर दोस्तों 21 में कितना जोड़ दे कि देखिए 21 में से कितना घटा दें कि हमें 13 मिल जाए। अगर दोस्तों 21 में 8 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। फिर दोस्तों 13 में कितना घटाएं कि 7 मिल जाएगा। तो दोस्तों 13 में 6 घटाएंगे तो 7 मिलेगा। और दोस्तों 7 में कितना घटाएं हमें 3 मिल जाए। तो दोस्तों 7 में 4 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और दोस्तों अब इसके बाद अभी लॉजिक नहीं समझेंगे, इसके नीचे लॉजिक समझिए। दोस्तों अगर 6 में 8 में से 2 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 6। और दोस्तों 6 में से 2 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, दोस्तों 2 में से 6 में से 2 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 4। और 4 में से दोस्तों जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिला। तो दोस्तों इस 3 में से जब 2 घटाएंगे ना तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। और 43 में से जब 1 घटाएंगे ना तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, 42 मिलेगा। कितना मिला, 42 मिला। अब 42 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है
कह रहा है यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या लिखा है 1 फरवरी, यानी दोस्तों 1 फरवरी 1920 को क्या था दोस्तों, बृहस्पतिवार था। क्या था दोस्तों, बृहस्पतिवार। फिर पूछ रहा है कि 5 मार्च, यानी दोस्तों 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, हमसे यही पूछा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या है कि 1920 से 1920 कट गया ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 1920 एक लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों फरवरी कितने महीने का हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। लेकिन 1 फरवरी तो ले लिया है, तो कितने को मानेंगे, दोस्तों 28 को ही मानेंगे। 28 हो गया। अब 5 दिन इधर, तो जब जोड़ेंगे 5 दिन तो 8 5 13, यानी कितना मिलेगा दोस्तों, 33 दिन मिलेगा। कितना मिला, 33। और 33 को जब 7 से दोस्तों भाग देंगे ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए 7 चौको 28, 28 मिल गया। अब देखिए 7 चौको 28, तो कितना शेष बचा, 5 शेष बचा। कितना बचा दोस्तों, 5 शेष। तो 5 ही इस बृहस्पतिवार में जब जोड़ देंगे, तो दोस्तों 5 जब बृहस्पतिवार में जोड़ेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, मंगलवार आएगा। कितना आएगा, मंगलवार। अब मंगलवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में विषम को पहचानिए। दोस्तों ध्यान दीजिए जो ये ऑप्शन दिया है ना, इसमें से हमें विषम को छांटना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें देखिए ये कितने दिए हैं, 3 दिए, 1 2 3। दोस्तों इसमें भी 1 2 3, और दूसरे इसके में कोने 1 2 3, यानी ये तीनों एक हैं, क्योंकि इसमें 3 कोने हैं। दोस्तों इसमें कितने हैं, 3 कोने हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। ये इन तीनों से अलग है, तो यही हमारा विषम है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।